हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन गया है। ये मामला है सहायक शिक्षकों असिस्टेंट टीचर की भर्तियों का। 6 साल से ये मामला चल रहा था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन 69,000 यानी 69,000 जो सहायक शिक्षक हैं इनकी जो भर्ती थी उसमें जो मेरिट सूची इस्तेमाल की गई थी उस मेरिट सूची को खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया है और योगी सरकार को कहा है कि 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाए और उसके आधार पर ये भर्तियां होंगी। आज जो ये मामला है इसमें इस बात का विवाद था कि सरकार ने इस मेरिट सूची के बनाने में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित और दूसरे बैकवर्ड तबके हैं उनके आरक्षण को ठीक नियम के हिसाब से लागू नहीं किया था, जिसकी वजह से यह आरोप था कि 19,000 से ज़्यादा जो पिछड़े वर्ग के, दलित और वंचित वर्ग के शिक्षक हैं उन्हें आरक्षण का अधिकार नहीं मिला, उन्हें इसका लाभ नहीं मिला, वो इससे वंचित हो गए थे। और पूरा एक आंदोलन, भूख हड़ताल, प्रदर्शन, लाठीचार्ज, 100 फीट ऊंची टंकी पर प्रदर्शन, विधानसभा के सामने प्रदर्शन, योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर योगी सरकार में उनके बाहर प्रदर्शन, ये सब पिछले 5-6 सालों में हुआ और खून से खत लिखे गए। जो आंदोलनकारी शिक्षक हैं जो उस वर्ग से आते हैं, दलित वंचित वर्ग से, जिन्होंने इस फैसले को, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसके इस फैसले को, जिसने फाइनली इस मेरिट लिस्ट को खारिज कर दिया और बोला है कि अब आप नई मेरिट लिस्ट बनाइए। अब ये एक ऐसी हड्डी बन गया है योगी आदित्यनाथ सरकार के गले की कि ना निगलते बन रही है और ना उगलते बन रही है, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन में अब ये मामला ऐसा है कि यदि आप इसको चुनौती देते हैं इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर आपको दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी माना जाएगा, बैकवर्ड विरोधी माना जाएगा। और उसके ऊपर जले पे नमक ये है योगी आदित्यनाथ के लिए कि उनकी अपनी ही पार्टी के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, वो इस फैसले को सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाला मानते हैं। उन्होंने कहा है सार्वजनिक रूप से, ट्विटर पे बयान जारी करके उन्होंने कह दिया है कि साहब इससे, इस फैसले से जो वंचित वर्ग है उसको न्याय मिलेगा। उनकी जो सहयोगी दल हैं उसमें जो अनुप्रिया पटेल हैं वो भी यही बात कह रही हैं कमोबेश। तो घिर गए हैं, मतलब यानी कि एक तरह की तस्दीक हो गई, मोहर लग गई कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही हुआ। इसका मतलब मेरिट लिस्ट बनाने में जो दलित वर्ग है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके साथ न्याय नहीं हुआ, उसको यानी कि दरकिनार रखा गया। और फिर अपोजिशन में राहुल गांधी नेता विपक्ष, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, दूसरा प्रमुख दल है उत्तर प्रदेश का, और अभी वहाँ उपचुनाव है, तो सब हमलावर हो गए। राहुल गांधी ने आलोचना की है, उन्होंने बताया कि ये साबित होता है कि बीजेपी सरकार आरक्षण विरोधी है, किस तरीके से ये लोग ढीठ लोग हैं, किस तरीके से ये अड़ियल जिद इन्होंने ठानी हुई थी कि हमको आरक्षण का लाभ नहीं देना। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, वो तो इस मौके को अच्छे से भुना रहे हैं, अच्छे से उन्होंने हमला किया है। और उन्होंने जो केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया है उसका भी उन्होंने मजा लिया है, उसका भी चटकारे लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि देखिए इससे स्थापित हुआ कि यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पिछड़ा विरोधी है, किस तरीके से आरक्षण विरोधी है, कैसे वो वंचित रखना चाहते हैं सामाजिक न्याय से। और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई जब ये जो जिस ट्वीट का मैं जिक्र कर रहा हूँ केशव प्रसाद मौर्य की, उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई दर्द देने वाले अब दवा देने की वो ना करें। उन्होंने कहा कि, उन्होंने इशारा ये था कि भाई तुम्हारे तो घर के बाहर ही प्रदर्शन हुआ था। उन्होंने कहा कि जब प्रदर्शनकारी तुम्हारे घर के बाहर प्रदर्शन करे तब तो तुमने कुछ किया नहीं। अब कोर्ट का चूंकि आ गया है फैसला उनके पक्ष में और कोर्ट ने कह दिया कि हाँ उल्लंघन हुआ, नियमों का पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने लिखा है कि आप नई मेरिट लिस्ट जो बनाए वो आरक्षण के लिए जो नियमावली बनी है 2018 की उसके आधार पर करें। तो उसका वो कह रहे कि अब आप उसका लाभ उठाने के लिए आ गए अखिलेश यादव, मौका है, कहेंगे भी। और ये मोहर तो लगी गई है कोर्ट के इस फैसले से। तो इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये विवाद है क्या, क्यों ये स्थिति उत्पन्न हुई, क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि 19,000 से ज़्यादा शिक्षकों का मतलब उनको लाभ नहीं मिला,
जो पिछड़ा वर्ग के जो डिजर्व करते थे आरक्षण के, उनको मौका नहीं मिला। सरकार ने एक दूसरी सूची बनाई थी मेरिट लिस्ट, जिसमें 6800 6800 के करीब, कोर्ट ने इन दोनों को खारिज कर दिया। अब ये नए सिरे से इनको बनाना पड़ेगा। तो इसको जरा आप समझने की कोशिश कीजिए कि मामला है क्या। ये 6 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी अखिलेश यादव की, तो ये जो भर्ती हुई थी, कोई 1,45,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र जो पहले हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान होगा, उनको एडजस्ट किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने, असिस्टेंट शिक्षक के तौर पे उनको उनकी भर्ती गई थी। तो उसको बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब उसने उसको जो है आकर के चेंज किया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, उसके जो न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह, इनकी डिवीजन बेंच ने पिछले साल 13 मार्च से एकल न्यायाधीश, जो एक सिंगल जज की बेंच थी, उसने जो फैसला दिया था उसको खारिज कर दिया है। उसको चुनौती थी, कई 90 से ज़्यादा याचिकाएं उस आदेश के खिलाफ दायर हुई थी, और उसको जो सारी अपील थी उसका निपटारा करते हुए लखनऊ बेंच की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है, उसके इस डिवीजन बेंच के इन दो न्यायाधीशों ने ये जो फैसला दिया है, ये योगी सरकार के लिए तो बहुत मुश्किल का सबब है कि अब कैसे उसका निपटारा करें, उस पर किया क्या जाए। अगर पूरी दोबारा से मेरिट लिस्ट बनाते हैं तो जो लोग वंचित होंगे फिर वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या है उसकी। 4 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, वेतन मिल रहा है। हालांकि कोर्ट ने भी कहा है कि भाई उनको वेतन अभी, क्योंकि अनस्टेबलाइज ना हो, सेशन खराब ना हो बच्चों का, स्टूडेंट्स का, तो इस सेशन तक उन लोगों को जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, नई मेरिट लिस्ट बनेगी। अब मान लीजिए जब कोर्ट ने कह ही दिया है कि भाई इसमें गलती हुई है, तो नई मेरिट लिस्ट में उसको ठीक करेंगे तो उसमें अब हमें नहीं पता कि कितने हज़ार लोग आएंगे। आरोप तो 19,000 लोगों का है जो वंचित हुए थे, तो अगर 19,000 मान लिया जाए तो ये जो 19,000 लोग हैं ये जाएंगे और फिर उनके सामने आपकी वो बनेगी, और वो भी कल अदालत में जाएंगे, आंदोलन करेंगे, जैसा आंदोलन इस मामले में हुआ, जिसका आगे हम आपको बताएंगे कि कितना मुश्किल आंदोलन था। लेकिन आज जो आंदोलनकारी हैं उनको इस फैसले से बड़ी राहत मिली होगी, एक लंबी लड़ाई उन्होंने जीती है। तो और बीजेपी को दिक्कत क्या है कि आरक्षण विरोधी वो छवि नहीं बनाना चाहते। ऑलरेडी अभी दिल्ली में आपको ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट में कोटा से कोटा वाला जो SC/ST का आदेश आया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम इसको नहीं लागू करेंगे SC/ST में, कोटा से कोटा को। उनके सहयोगी दल भी कह रहे हैं, तो ऑलरेडी वो मामला घूम रहा है। इधर राहुल गांधी, इधर अखिलेश यादव और तमाम साउथ की जो पार्टियां हैं वो पहले से ये बात कह रही हैं। तो अब ये योगी आदित्यनाथ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ी मुश्किल का मामला है। तो असल में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब 1,37,000 के करीब शिक्षा मित्र थे जिनको सहायक शिक्षक के रूप में एडजस्ट किया गया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लोगों ने विरोध किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एडजस्टमेंट को कि इनको आपने शिक्षा मित्र से आपने असिस्टेंट टीचर नियुक्त कर दिया है, ये फैसला उन्होंने रद्द कर दिया। और उनको कहा गया कि भैया आप जो है ये जो सारे आपने भर्ती की है, इसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, जो परीक्षा होती है लिखित और इंटरव्यू वाली, उस परीक्षा के तहत आप इसको कॉम्पिटिटिव उसके तहत लेकर आइए। ऐसे आप नहीं कर सकते कि शिक्षा मित्र को आपने डायरेक्ट असिस्टेंट टीचर बना दिया, तो वो वापस शिक्षा मित्र बन गए। अब इसकी भर्ती का, इस बीच में सरकार बदल गई, चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कहा था कि 1,37,000 पदों पर जो भर्ती का पूरा हुआ है वो आप भर्ती करिए, जो शिक्षा मित्र से एडजस्ट होकर बने थे असिस्टेंट टीचर। तो योगी सरकार ने बोला कि देखिए साहब, हम इतने सारे पद तो एक बार में नहीं भर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप 2 फेजेज में इसको करिए, 2 फेजेज में करके इनको आप अपॉइंट करिए। तो उसके बाद वो भी शिक्षा मित्र का आंदोलन लंबा चला था, अगर आपको ध्यान हो। उसके बाद योगी सरकार ने 2018 में पहले कोई 68,500 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली, फिर दूसरी जो चरण की भर्ती थी, दूसरे फेज की, उसमें कोई 69,000, और ये असिस्टेंट टीचर इनको वहाँ पे जो कहा जाता है यूपी में वो थे, तो उसकी भर्ती के लिए निकाले। अब इस भर्ती की जो परीक्षा थी, मतलब ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस था, जिसका आपने सुना है कि
तमाम पेपर वेपर भी बड़े लीक हुए शिक्षक भर्ती वगैरह के, उसके वो सब भी, वो तो है ही अलग मामला। तो ये जो इसकी जो भर्ती की परीक्षा थी, ये 6 जनवरी 2019 को इसकी परीक्षा हुई, एग्जाम हुआ। उसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ लिस्ट 67.11% और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 67.73 परसेंटेज थी। अब इसमें करीब 68,000 लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया। अब यहाँ से ये विवाद हुआ कि इस भर्ती में जो रिजर्वेशन का जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है, जो उसके रूल्स बने हुए हैं, इसको वो कहते हैं इन्होंने ओवरसाइट किया, इसमें घपला हुआ, इसको इन्होंने ठीक से नहीं किया। उन जो नियम एक बने हुए हैं 1981 की एक पूरी प्रोसीजर है, एक उसका पूरा एसओपी बना हुआ है कि कैसे आरक्षण का फैसला होगा, वो इन्होंने नहीं फॉलो किया। इस पर मुख्य आरोप था। और वहीं से फिर इसके बाद पूरा जो आंदोलन शुरू हो गया, और उस आंदोलन का भी मैंने आपको जिक्र किया कि उसमें खून से चिट्ठियां लिखी गई, लंबे मतलब वहीं पर विधानसभा के बाहर वो लोग रह रहे थे, और 3-4 साल तक वो पूरा बारिश, धूप, सर्दी, आंधी, तूफान, ये सब झेला इन्होंने। और उसके बाद अब ये कानूनी लड़ाई, इस बीच में पिछड़ा वर्ग आयोग से भी मामला हुआ, उन्होंने भी कहा कि नहीं साहब, जो उनकी रिपोर्ट थी उसको भी राज्य सरकार ने फॉलो नहीं किया। तो मेजर उनका जो प्रॉब्लम था, जो जिस पर विवाद था, उनका कहना था कि भाई ये जो नियमावली है, जो रूल्स हैं, उसके हिसाब से आप किसी भी ओबीसी जो कैटेगरी का कैंडिडेट है, वो अगर जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसके कट ऑफ से अगर उसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं तो उसको ओबीसी कोटे से नहीं, उसको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, उस हिसाब से उसको काउंट किया जाएगा। यानी ये नहीं माना जाएगा कि वो आरक्षण के दायरे में आया। इसी पर सारा गेम बिगड़ गया। तो उन्होंने ये कहा, जो आंदोलन कर रहे थे, कि भाई आपने 69,000 के करीब टीचर अपॉइंट की, और इसमें कायदे से 27% आरक्षण मिलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने ये जो खेल किया, इससे केवल उनको 3.5-4% के करीब आरक्षण मिला। तो यानी कि जो पूरी 1,85,098 सीट थी, उनमें से केवल उनको मात्र इतनी सीट मिली। और सरकार का दावा उल्टा था। सरकार कह रही कि हमने तो 31,000 से ज़्यादा ओबीसी के लोगों को इसमें अपॉइंट किया है, उनको मिला है। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जो उनका मेन ऑब्जेक्शन था, उन्होंने कहा कि साहब 1994 का जो रिजर्वेशन की बुकलेट है, ये रूल्स की हुई है, और उससे पहले 1981 की, उसमें जितने भी आप कह रहे हो, उसमें 31,000 आप जो लोगों की अपॉइंटमेंट कह रहे हो, उसमें से 29,000 तो जो हैं वो उनको जनरल कोटे से मिलनी चाहिए थी सीट, क्योंकि उनके नंबर उससे ज़्यादा थे। तो उनको तो आपको वैसे एडजस्ट करना था, आपने जो है इधर से काट लिया। और उन्होंने कहा कि भाई 29,000 जो ओबीसी के लोग हैं, उनको आरक्षण के दायरे में आपको जोड़ना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, ये इनका मेजर लॉजिक था। और इसी तरीके से उनका आरोप था कि आपने एससी वर्ग के जो लोग थे, 69,000 जो आपने अपॉइंटमेंट किए सहायक शिक्षक के, उसमें आपका होना चाहिए था 21% आइडियली, लेकिन मिला उनके हिसाब से, उन्होंने आंकड़े दिए कि मिला 16.5 के आसपास, 16.5% के आसपास। उन्होंने कहा कि आपने इस तरीके से इसमें 19,000 लोग वंचित रह गए। अब घोटाला कह लीजिए इसे, सरकार की जो वो आरोप लगा रहे हैं कि दलित विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, ओबीसी विरोधी उनका रवैया था, और उन्होंने ये दाव पेच करके ये कर लिया। ये उनका मेन आरोप था, जिसको लेकर के वो हाईकोर्ट में गए, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में गए, उन्होंने कहा सारा। और उसके बाद पिछले साल जब ये सब चलता रहा मामला, इस बीच में भर्तियां हो गई, वेतन मिलता रहा, और एक तरीके से ये परिदृश्य से बाहर चले गए थे, आंदोलन भी एक तरह से पीछे उसमें चला गया था। तो पिछले साल हाई कोर्ट ने मार्च में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की इसी लखनऊ बेंच ने, इन्होंने कहा कि भाई ये जो मेरिट लिस्ट है आपकी, ये लिस्ट गलत है, इसको दोबारा से बनाइए। तो फिर यूपी सरकार, चूंकि वो सिंगल जज का ऑर्डर था लखनऊ बेंच का, तो वो उसके खिलाफ अपील में गए, और फिर डिवीजन बेंच के पास मामला गया, जहां से होते होते अब ये डिवीजन बेंच ने ये
फैसला दिया है जो योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी मुसीबत बन के सामने आ गया है कि करें क्या, कैसे इससे निपटे। और उसमें मौका ऐसा है कि जो अपने उनके दल के लोग हैं वो भी इसमें, आपको मालूम है कि क्या चल रहा है, अगर आप जानते हैं, थोड़ा भी राजनीति में रुचि आप रखते हैं और ट्रैक कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, तो आपको मालूम है कि केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के पाठक जी से लेकर के वहाँ योगी विरोधी पूरा एक नैरेटिव बना हुआ है। उसके तार हालांकि दिल्ली से जुड़े हुए बताते हैं, विषय वो अलग है, लेकिन ये चोट करने का मौका है। उनका जो ट्वीट है वो बिल्कुल उस पर नमक की तरह लगा है योगी सरकार के ऊपर, जहाँ वो ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य कि भाई ये जो शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है ये सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। इससे पिछड़े वर्ग के जो और दलित वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जीत है, जिन्होंने जिन्होंने उस अधिकार के लिए लंबा आंदोलन किया और उन्होंने इसका स्वागत किया खुले दिल से। तो अब इन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ जो मूवमेंट चला, जो आंदोलन चला, उसका इन्होंने जस्टिफाई कर दिया, खुद को उन्होंने अलग कर लिया। तो मतलब क्या हुआ, निशाना किस पे गया? निशाना योगी आदित्यनाथ पर और उस पर गया। करेक्ट। उधर अनुप्रिया पटेल, उनकी राजनीति भी चूंकि पिछड़े वर्ग की है, उन्होंने भी इसका स्वागत किया, मजबूरी भी है, लेकिन देखिए उन्होंने दोनों तरह से अपना काम कर लिया। तो अब ये तो इनके अपने दल के लोग हैं, योगी आदित्यनाथ के सहयोगी दल हैं। अनुप्रिया पटेल तो केंद्रीय मंत्री बनी हुई है। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का बहुत स्वागत है। उन्होंने अब पिछड़े वर्ग आयोग की भी बात को वो कर दिया कि उन्होंने पहले ही कहा था, पिछड़े वर्ग ने आयोग ने, कमीशन ने, कि साहब इस भर्ती मामले में आरक्षण के, रिजर्वेशन के जो नियम है उनकी अनदेखी हुई है। उसके बाद अब जो ऑर्डर आया है ये बिल्कुल ठीक है, हम इसको बिल्कुल हमेशा अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी मान रहे थे और अब जो है उच्च न्यायालय ने भी कह दिया है, तो इससे बढ़िया तो, और हम तो इसके लिए बड़े कमिटेड हैं। यानी कि सब ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया और सब चले गए उस तरफ राजनीतिक रूप से। तो ये जो जुबानी जंग शुरू हो गई, ये जो घेरने की वो शुरू हो गई, तो दोनों तरफ से योगी आदित्यनाथ इस समय निशाने पे हैं। अंदर वाले भी पकड़ रहे हैं और बाहर वाले तो कहेंगे ही कहेंगे, वो तो कह ही रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उन्होंने भी बात कही कि भाई ये हम तो पहले से ही कह रहे थे, और ये एक कंफर्मेशन है, टेस्टिमोनी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किस तरह से आरक्षण विरोधी है, कैसे वो जिद में है। उसकी जिद ने कितने हजारों लोगों का भविष्य दांव पे लगा दिया। जो शिक्षक पहले चुने गए उनके साथ भी अन्याय होगा, और जो अब इनको 4 साल से वंचित रहे उनके साथ तो अन्याय हुआ ही हुआ है। तो उन्होंने घेर लिया है। अब देखिए 3 महीने का समय है योगी आदित्यनाथ के सामने, तो अब वो करें क्या, कैसे इससे निपटें। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है, और व्यक्तिगत तौर पे जो चुनौतियां योगी आदित्यनाथ के साथ थी उसको देखते हुए उनकी सरकार के लिए और योगी आदित्यनाथ की अपनी लीडरशिप के लिए ये बड़ा डिफिकल्ट मामला है। कैसे इससे निकलेंगे ये देखने लायक होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार कदम उठाती है। अगर बड़े दिल के लोग हों तो माने कि ठीक है साहब, हमसे गलती हुई, हम इसको ठीक करेंगे, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता तो दूसरा है नहीं। यह है, आप बताइए, आप इस पूरे विवाद में अदालत ने जो फैसला दिया, जो बात कही है, उसको लेकर के आपका क्या व्यू है, आपकी क्या ओपिनियन है, आप इसे किस रूप में देखते हैं, हमें अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा और बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। तो हमारी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।